आज तक ये नहीं पता चल पाया कि एग्जैक्टली उस रात को हुआ क्या था। किसी के चलने की आवाज़ आई मुझे रात के 3 बजे, है कि कोई पानी वानी पीने गया हो, मेरा भ्रम हो, और मैं ऐसी बेकार में डर रही हूँ। मेरी जो हार्ट बीट थी वो एकदम ही फास्ट होगी, बहुत जोर का मुझे डर लगा उस वक्त। लेकिन सबसे डर वाली चीज़ ये नहीं थी कि बाहर से किसी ने, उसके बाद जो चीज़ हुई वो सबसे ज़्यादा डरावनी और क्रीपी थी। दरवाज़ा मत खोलना। सो हे गाइस, दिस इज मी प्रज्ञा, और ये जो वीडियो है ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा सा हॉरर टाइप का है, हॉरर और थोड़ा स्पूकी टाइप का। सो आप लोग मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हो, या फिर आप कोई भी स्टोरी हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो, ताकि मैं यहाँ पे वो नरेट कर सकूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली ये जो स्टोरी है आज की हमारी, वो मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम श्रुति है। तो आज हम लोग श्रुति की स्टोरी सुनने वाले हैं। बट ये जो स्टोरी है वो हम लोग उसी की पीओवी से सुनेंगे, ताकि मुझे नरेट करने में भी इजी हो और आपको समझने में भी इजी हो। सो चलिए बेसिकली ये जो स्टोरी है वो ऐसे तो मैं किसी के साथ जल्दी शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि एक्चुअली उस रात में हुआ क्या था। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस दिन क्या हुआ था मेरे साथ। तो ये जो स्टोरी है वो बेसिकली पिछले साल की है, जब मेरे समर वेकेशन चल रहे थे। ठीक है, मेरे समर वेकेशन थे तो मैं अपनी मासी के घर गई हुई थी, जो कि ना एक आइसोलेटेड एरिया में पड़ता है। वो थोड़ा ना गांव टाइप का एरिया है वहाँ पे, जहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं, या फिर वही सब जो गांव में जनरली होता है उस टाइप का एरिया है। शहर से थोड़ा दूर, एक आउटस्कर्ट्स में है। ठीक है। मैं वहाँ गई और फिर मैंने काफ़ी इंजॉय भी किया अपने कज़न्स के साथ। मतलब 1-2 दिन हमने बहुत मज़े किए, लाइक बहुत ज़्यादा मज़े। और कज़न्स के साथ तो कितना मज़ा आता है, यू नो। सो 1-2 दिन हमारे ऐसे ही गुजरे, फिर आया तीसरा दिन। मेन चीज़ तो मेरे साथ तीसरे दिन हुई। आई वॉज जस्ट ओ माई गॉड, ये क्या हो गया मेरे साथ। उसके बाद से मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया, ऐसी चीज़ हो गई मेरे साथ वहाँ पे। सो व्हाट हैपेंड कि जो थर्ड डे था उस दिन रात, मैं रात में मतलब सो नहीं पा रही थी, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ था, दिन में ना मैंने 2-3 घंटे सो लिया था। तो मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। रात के लगभग 3 बज रहे थे एंड आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग ऑन माई फोन। एंड ऐसे मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, देख रही थी, बेड पे पड़ी हुई थी। और जो मेरी बहन थी, लाइक मेरी कज़न जो थी, वो मेरे बगल में सो रही थी। ठीक है। एंड जो मेरी कज़न है उसका जो नींद है, आई कांट टेल यू हाउ डीप स्लीपर शी इज। मतलब उसका जो नींद है ना, आप कुछ भी हो जाए, अगल बगल कुछ भी हो जाए, वो नहीं जागने वाली। वो बेहोश हो चुकी है, एक बार तो हो चुकी है, वो अब नहीं उठने वाली है, ऐसा है। ठीक है। कुछ भी। सो रात को वही रात के 3 बज रहे थे, और मैं रील स्क्रॉल कर रही थी। तो लाइक ये मेरा बेड है, ठीक है, यहाँ पे मैं लेट कर अपना रील स्क्रॉल कर रही हूँ। और सामने में मेरे रूम का गेट है। ठीक है, सामने में रूम का गेट है। तो क्या हुआ ना, मतलब हॉल की जो लाइट रहती है वो, आई थिंक जो छोटी वाली एक लाइट होती है, बड़ी वाली लाइट हम लोग बंद कर देते हैं और हॉल में एक छोटी लाइट हम लोग ऑन करके सोते हैं। ठीक है। मेरे रूम की लाइट ऑफ थी, बाहर एक लाइट थोड़ी सी जल रही थी। फिर अचानक से क्या हुआ ना, किसी के मुझे फुटस्टेप्स की आवाज़ आई, किसी के चलने की। मेरे कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। इधर जा रहा था लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। लाइक वो मेरे डोर के पास ही चल रहा था कोई। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मेरी मासी होंगी, पानी वानी पीने के लिए उठी होंगी, या वॉशरूम यूज़ करने के लिए उठी होंगी इतनी रात को। बट एक और सोचने वाली चीज़ वहाँ पर ये थी कि जो रूम का गेट है उसके नीचे से अगर कोई भी पास, मतलब वहाँ से बाहर से कोई भी पास कर रहा है, तो उसके नीचे हमें शैडो दिखेगी किसी की भी। जनरली हमें दिखती है, किसी की भी परछाई वहाँ पे दिख जाएगी कि हाँ कोई तो है जो पास कर रहा है। बट वहाँ पे इस ये चीज़ हुआ कि मुझे वहाँ पे किसी की भी शैडो नहीं दिख रही थी। एक भी शैडो नहीं, इतनी सी भी शैडो नहीं। बट ये वो जो आवाज़ थी चलने की, वो कॉन्स्टेंटली आ रही थी। अभी उतना डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने सोचा कि मे बी हो सकता है ये मेरा वहम हो। मे बी मुझे बस थोड़ा सा ऐसे ही लगा हो कि कोई होगा बाहर, मे बी कहीं और से आवाज़ आ रही हो। बट तो मैंने लगा ठीक है यार, होगा कुछ, छोड़ देती हूँ। बट
उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी चीज़ हुई मेरे साथ। उसके बाद वो जो डोर के मतलब बाहर, डोर के बाहर जो फुटस्टेप्स चल रहे थे वो अचानक से रुक गए। कंप्लीट साइलेंस। एंड उसके बाद मेरे डोर पे नॉक होती है। एंड देन आई वॉज जस्ट फ्रीक्ड आउट, लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड। तो आई वाज लाइक, क्या ये मेरी मासी है? बट वो कैसे हो सकती है, क्योंकि डोर के नीचे कोई शैडो नहीं दिख रहा यार। सो मतलब कोई इंसान अगर वहां पे खड़ा है तो ऑब्वियस सी बात, वहां पे आपको उसकी शैडो दिखेगी। सो मैं इसी कंफ्यूजन में थी कि अचानक से मेरे जो मेरे बगल में मेरा फोन रखा हुआ था वो वाइब्रेट करने लगा। मैं तो डर गई कि क्या हो गया अचानक से। लाइक होता है ना कि आप पहले से ही किसी चीज को लेके थोड़े डरे हो, अचानक से आपका फोन वाइब्रेट करने लगा। तो वाइब्रेट कर रहा था मेरे फोन पे, किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था रात के 3 बजे। रात के 3 बजे मेरे फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। तो ऐसे तो मैं अननोन नंबर से कॉल जल्दी उठाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मैं उसे जानती नहीं हूँ, तो मैं क्यों ही उठाने जाऊँ फालतू में बेकार में। तो मैं ऐसे जनरली कभी भी अननोन नंबर से कॉल्स नहीं उठाती हूँ। Good girl. बट आई डोंट नो व्हाई मैंने उस दिन वो कॉल उठाने की गलती कर दी। मैंने सीरियसली वो कॉल उठाया, और वो भी रात के 3 बजे, जो कि मैं दिन में ना उठाती हूँ। मैं दिन में ना उठाऊँ ऐसे कॉल्स, जो मैं रात के 3 बजे कॉल उठा रही हूँ, वो भी अननोन नंबर से। मैंने कॉल उठाया, एंड यू नो व्हाट, उधर सामने से एक लेडी की आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। सुना आपने? शी जस्ट सेड कि दरवाजा मत खोलना। आई वाज लाइक, क्या? हाउ डिड शी नो कि मेरे दरवाजे पे किसी ने लॉक किया है, या लाइक कैसे उसे पता है? और ये कौन है ये लेडी जो मुझे इतनी रात को कॉल कर रही है? तो मैं बहुत डर गई उस वक्त, लिटरली मैं बहुत डर गई थी, इतनी डर गई थी कि आई वॉज जस्ट फ्रीज्ड। मैं अपनी जगह पे फ्रीज हो गई थी, लाइक मेरे हाथ कांप रहे थे, बट मैं हिल नहीं पा रही थी। मैं कैसे वो चीज़ आपको समझाऊं, आई कांट टेल यू। बट बट मेन चीज़ ये नहीं थी, इससे भी ज़्यादा क्रीपी चीज़ इसके बाद हुई। सो इसके बाद क्या हुआ कि मेरा बेड ये था, मैं तो पहले से ही डरी मरी पड़ी हुई थी वहाँ पे, और मेरा गेट सामने था। गेट से नॉकिंग की आवाज़ आ रही थी, बट वो जो आवाज़ थी ना वो थोड़ी लाइक थोड़ा धीरे ही आ रहा था। 3 बार नॉक हुआ, फिर रुक गया। 2 बार ऐसा हुआ, 2 बार उसने, किसी ने भी जिसने भी किया हो, 3 बार नॉकिंग किया। लाइक मतलब ठक ठक ठक, ये चीज़ 2 बार रिपीट हुई। ठीक है। अब मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ चुपचाप, अपना कंबल लेके, क्योंकि अब मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ ना अभी फिलहाल। तो मैं अपना कंबल ओढ़ के चुपचाप से एकदम बैठी हुई हूँ, एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि कोई तो बस आ जाए, कोई तो आके मुझे बचा ले यहाँ से। हम तो मैंने बताया कि मेन क्रीपी चीज ये नहीं थी, इसके बाद हुई। तो मेरा ये बेड है यहाँ पे, ठीक है। उधर मेरे रूम का गेट है, और इस तरफ में, इधर में मेरे रूम में खिड़की लगा हुआ है, ठीक है, विंडो है। और वो जो विंडो है वो एक ग्लास का विंडो है, ठीक है, कांच का विंडो है पूरा। और उसके पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो मेरा रूम था ना, उसमें एसी था, बट एसी नहीं चल रहा था उस वक्त, ठीक है, सिर्फ फैन चल रहा था, क्योंकि उस वक्त उतनी नीड नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो रूम थोड़ा ठंडा ही रहता था। मेरे रूम में सिर्फ फैन चल रहा था एंड एसी नहीं चल रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ना, मेरे जो विंडो था उस पे मैंने ऐसे देखा, तो मेरे विंडो पे फॉग जमी हुई थी, ठीक है, पूरी फॉग जमी हुई थी। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, कहाँ से आई है फॉग, क्योंकि रूम में एसी चल नहीं रहा था, बाहर गर्मी थी, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फॉग आने की। बट फिर भी वहां पे फॉग जमी हुई थी, और उस फॉग पे किसी ने अपने उंगलियों से लिखा था, OPEN, ओपन। अब इस चीज को देखने के बाद आई वॉज जस्ट फ्रीक्ड आउट मैन। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। इधर विंडो पर कोई है, बाहर गेट पर कोई है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मैंने अपनी बहन को उठाने का कोशिश किया, बट वो अलग ही बेहोश पड़ी थी, उसे कोई खबर नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मेरी सांस यहाँ अटकी पड़ी थी।
तो अब ऐसे मोमेंट में मैं क्या ही कर सकती थी, मैंने अपना कंबल उठाया और अपने सर के ऊपर ओढ़ लिया, ओढ़ के बैठ गई। अब एकदम ही पूरे कमरे में एकदम ही साइलेंस है, एकदम ही शांत। बट हर इंसान के अंदर एक चुल होती है, जो कि मेरे अंदर भी बहुत थी। तो अब चुल तो चुल है, वो तो होनी ही है। तो मैंने अपना कंबल धीरे 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 थोड़ा नीचे किया, और ऐसे लाइक तिरछी निगाहों से मैंने उस विंडो के बाहर देखा। एंड जो मैंने देखा, व्हाट आई टेल यू यार, इट वाज जस्ट बहुत भयानक था, वो बहुत ज़्यादा भयानक था। मैंने देखा कि मेरे विंडो के बाहर एक काले रंग की परछाई है किसी की, ठीक है। एक ब्लैक फिगर बाहर, मेरे विंडो के जस्ट बाहर एक ब्लैक फिगर खड़ा है, और उसके बहुत लंबे से बाल हैं। तो मतलब लेडी ही होगी कोई। तो एक ब्लैक फिगर जो कि एक लेडी थी, वो खड़ी थी। और अम जो मेरा विंडो था, लाइक जो मेरा रूम था ना, वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं था, ना ही ग्राउंड फ्लोर पे था, वो था सेकेंड फ्लोर पे। समझ रहे हो आप? इट वॉज ऑन सेकेंड फ्लोर, और मेरे विंडो के बाहर एक ब्लैक कलर की परछाई दिख रही थी, जिसके बहुत लंबे से बाल थे और बहुत लंबे लंबे नाखून थे, और वो जस्ट मेरे विंडो के बाहर खड़ा था। तो अब सिचुएशन ये थी कि मेरे गेट के बाहर कोई खड़ा है, एंड मेरे विंडो के बाहर भी कोई है, कोई तो है। तो अब मैं क्या ही कर सकती थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट मैंने कॉल लगाने का ट्राई किया, लाइक मेरी मासी को मैंने कॉल लगाने का ट्राई किया। बट आई डोंट नो व्हाई कॉल लग ही नहीं रहा था यार, मतलब नेटवर्क चल ही नहीं रहा था। नो, जीरो नेटवर्क था मेरे फ़ोन में, जबकि उसके थोड़ी देर पहले मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, इतनी अच्छी नेट चल रही थी। बट उसके बाद नो नेटवर्क। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कुछ भी करने का, तो मैं रात भर लाइट्स ऑन करके चुपचाप अपने जगह पे बैठी रही, कंबल ओढ़ के। क्योंकि लाइक और उतने देर में मुझे इतने सारे गंदे गंदे ख्याल आ चुके थे ना, कि आज तो मेरा खेल खत्म है, मैं गई आज। बट फॉर गॉड से कुछ वैसा नहीं हुआ। बट मैं वैसे ही डर के मारे बैठी रही, एंड लिटरली मुझे सुबह फीवर आ गया था। लिटरली मुझे सुबह फीवर आ चुका था, इतना ज़्यादा मैं डर चुकी थी। फिर सुबह हुई और मेरी मासी आई रूम में, एंड मैंने फिर उन्हें सब कुछ बताया, सब कुछ एक्सप्लेन किया कि मासी ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैंने डोर के बाहर से नॉकिंग की आवाज़ आ रही थी, बाहर कोई खड़ा था। बट उन्होंने ऑब्वियसली बिलीव बोला नहीं कि किया कि कोई कैसे इतनी रात को आ सकता है यहाँ पे, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बिलीव नहीं किया। बट फिर जो मेरा विंडो था, उसके ऊपर जो OPEN ओपन लिखा हुआ था, वो अभी भी वहीं पे था। तो मैंने मासी को वो दिखाया कि देखो मासी, ये अभी तक है। एंड देन थोड़ा थोड़ा शी स्टार्टिंग बिलीविंग मी। एंड देन हम लोग खिड़की के उस तरफ बाहर गए, उधर बालकनी था एक्चुअली। उस तरफ लाइक ना थोड़े पौधे वौधे रखे हुए हैं, तो उधर थोड़ी मिट्टी विट्टी रहती है, ठीक है। तो ना वहां पे फुटप्रिंट्स थे किसी के आने के। लाइक मतलब वियर्ड चीज ये नहीं कि फुटप्रिंट्स थे वहां पे, वियर्ड चीज ये है कि फुटप्रिंट्स आने के तो थे, बट फुटप्रिंट्स जाने के नहीं थे।